नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आपकी टाइपिंग निकल जाएगी या बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर या आईटीबीपी को सब भर्तियां एक साथ आ चुकी है, तो इस बार आपको पता है कि बीएसएफ इसकी नोडल एजेंसी बनने वाली है। रिटर्न वो कराने वाली, नोटिफिकेशन उसने निकाला, फॉर्म वो भरवा रहे हैं, पेपर वो करवाएंगे, सब कुछ वो करवाएंगे। तो यहाँ पर टाइपिंग की बात है, टाइपिंग कौन कराएगा, टाइपिंग कैसे होने और क्या बदलाव हो चुके हैं इस बार। और इस बार बहुत बड़े बदलाव हुए जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भर्ती में पहले नहीं था। तो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला, सब कुछ समझाने वाला, टाइपिंग कैसे पास करनी है, अपनी मेंटेलिटी कैसे बना के रखनी है, ताकि आप सभी को एक एक स्टेप पे हर जगह सफलता मिले। क्योंकि अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो, रिटर्न क्वालिफाई करते हो, टाइपिंग अगर क्वालिफाई नहीं करते तो टाइपिंग में सबसे ज्यादा फेल होने वाले हैं बच्चे। और जो टाइपिंग क्वालिफाई होता है समझ लो कि वो सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाता है, उसका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। मैं कहता हूं कि 99% का सिलेक्शन श्योर हो जाता है टाइपिंग क्वालिफाई करना। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो चलेगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारा बैच आ चुका है सीएपीएफ बैच, उसको जुड़ जाओ 499 में। यहाँ इस बैच की खासियत क्या है, इस बैच में ऐसा क्या है, इस बैच में ऐसा है कंप्यूटर आपको मिलने वाला है, कंप्यूटर इंग्लिश भी मिलने वाला है, क्योंकि क्लैरिकल एप्टीट्यूड में आपकी इंग्लिश आने वाली है। रात को 10 बजे क्लास चलती है, वहां जाके देखो। और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको देखना, अगर आप हल्के में ले रहे हो कंप्यूटर को ना, तो रात को 8 बजे आके देख लेना भाई कंप्यूटर की क्लास में कितने टफ टफ क्वेश्चन आते हैं। उस कंप्यूटर को पढ़ना है, 20 क्वेश्चन वहां से, क्लैरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन। तो आपको इस बैच से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ मैथ, रीजनिंग, क्लैरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब कुछ आप सभी को, हिंदी भी मिल, सब कुछ मिलने वाला है आप सभी को। मात्र 499 में 15 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। और 7311199132 आप सभी कॉल करके सारी देख सकते हो। सबसे पहले मैं चलता हूं आप सभी को नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूं। ये नोटिफिकेशन कौन सी है, ये नोटिफिकेशन बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2021-22 वाली भर्ती है, जिसमें बीएसएफ ही करवा रहा था, कोई अलग तो नहीं करवा रहा था। अगर वहां पर अगर आप देखोगे तो एक चीज देखने को मिलेगा। क्या चीज देखने को मिलेगा आपको, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि 10% मिस्टेक आप सभी की माफ होती है। यानी कि पिछली बार बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भर्ती पे टाइपिंग पास करना इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी उस समय पास करने में। काफी बच्चे टाइपिंग पास किए थे वहां पर, क्योंकि 10% मिस्टेक माफ थी। यानी 100 गलती करोगे तो 10 गलती माफ है यहां पर। मगर इस बार ऐसा क्या हो गया भाई, इस बार ऐसा क्या हो गया कि जो मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं, अगर आप ये नोटिफिकेशन देखोगे तो ये नोटिफिकेशन अभी है, जो अभी रिलीज किया गया बीएसएफ के द्वारा। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर बोला गया है कि आपकी केवल 5% मिस्टेक जो है वो केवल परमिसेबल है, यानी कि वो केवल माफ की जाएगी। यानी कि 10% से सीधा 5% करती है, जहां पर केवल 10, पहले 10%, 10 अगर मान लो 100 में 10 वर्ड माफ किए जाते थे, गलती कर सकते हो, यहां पर गलतियों को कम कर दिया गया। यानी कि यहां पर आपकी एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, और एक्यूरेसी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फेल होगी। और ये नोटिफिकेशन है किस चीज का, ये नोटिफिकेशन है कहां से, इन्होंने लिया कहां से, बीएसएफ में तो ऐसा होता नहीं था। तो ये बीएसएफ ने लिया कहां से, तो ये बीएसएफ ने लिया आप सभी का सीआरपीएफ से लिया गया है। क्योंकि सीआरपीएफ में भी 5% मिस्टेक जो होती है वो माफ होती है। इसीलिए सीआरपीएफ की टाइपिंग में आपको 3-3 लिस्ट देखने को मिलेगी और लाखों बच्चे बुलाए जाते हैं। आपने देखा होगा यहां पर बोला गया है कि केवल 10 गुना भर्ती के 10 गुना, यानी कि 1200 कुछ भर्ती है, लगभग आप सभी के 13,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 13,000। अब सीआरपी में आपको पता है कितने गुना, कितने सीआरपी में भी यही है 10 गुना, मगर वहां पर बच्चे पता कितने बुलाए गए थे, 1,45,000 के करीब बच्चों को बुलाया गया था टाइपिंग के लिए। 1,45,000। पहली लिस्ट जो आई थी उसमें 68,000 बच्चे थे, दूसरी लिस्ट आई उसमें 75,000 बच्चे थे। ठीक है, समझ रहे हो मेरे भाई, इस तरह के बच्चे थे। टोटल मिला के 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर ही बच्चे थे, मैं एक्यूरेट नंबर याद नहीं है। इतने बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था, क्योंकि वहां पर टाइपिंग में फेल हो रहे थे। 5% मिस्टेक ही तो माफ है वहां पर। तो ऐसा क्या होता है, तो बीएसएफ केवल खुद से नहीं करा रहा, बीएसएफ नोडल एजेंसी जो जरूर बना हुआ है, मगर बीएसएफ कहीं ना कहीं आप सभी का सभी से बात कर रहा है। यानी कि बीएसएफ नोडल एजेंसी तो बना हुआ है, मगर वो सीआरपीएफ को भी देख रहा है। ठीक है, सीआरपीएफ को भी देख रहा है, आईटीबीपी से भी वो काम करा रहा है, क्योंकि फिजिकल आप सभी का जो है वो आईटीबीपी इसके लिए नोडल एजेंसी बनी है। आपको पता है ना कि इसके लिए फिजिकल के लिए नोडल एजेंसी जो बनी हुई है वो आईटीबीपी बनी हुई है, और सीआरपीएफ से उसने टाइपिंग का ले लिया है। समझ रहे हो, यानी यहां पर क्या हो रहा है भाई, मिली जुली सरकार बन रही है। यहां पर आप सभी की मिली जुली सरकार है, जैसे मोदी जी की सरकार मिली जुली सरकार हो चुकी है, वैसे यहां पर भी मिली जुली सरकार है। बीएसएफ भले नोडल एजेंसी बनी हुई है, मैं यही कह रहा था आप सभी से कि बीएसएफ भले नोडल एजेंसी बनी हुई है, मगर वो नोडल एजेंसी में सीआरपीएफ से भी सहायता ले रही है, सीआईएसएफ से भी, आईटीबी से भी सहायता ले रही है। सीआरपीएफ से उसने टाइपिंग को उठा लिया है, सीआरपीएफ से उसने टाइपिंग को उठा लिया है, आईटीबीपी से उसने रनिंग को उठा लिया है, क्योंकि आईटीबीपी में भी रनिंग होती है।
और इस बार आईटीबीपी नोडल एजेंसी बनी है फिजिकल की, आपने देखा होगा, मैं टेंडर वगैरह दिखा रहा आपको दिखा रखा है। और यहाँ बीएसएफ आप सभी का रिटर्न करा रही है। यहाँ देखो रिटर्न का सिलेबस अगर आप मैच कराओगे तो वो किससे मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है आप सभी का बीएसएफ से मैच कर रहा है। यानी कि कुल मिला के जो सारी चीजें हैं मिक्स होने वाली हैं आप सभी को, तो केवल आप बीएसएफ को टारगेट नहीं कर सकते। अगर आप रिटर्न के लिए टारगेट कर रहे हो तो बीएसएफ को भी टारगेट करो, सीआईएसएफ को भी टारगेट करो, सबको मिक्स करो। मगर बीएसएफ का सिलेबस है तो बीएसएफ को चालू कर मतलब पूरा करना है, मगर प्रीवियस ईयर आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा। दोपहर में 3 बजे हमारी क्लास चलती है प्रीवियस ईयर, उसको आपको लगाना पड़ेगा। टाइपिंग के लिए आपको सीआरपीएफ को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको सारा मैटर जो है, मैंने अभी कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक पिन रखा है, आप टेलीग्राम से जुड़ो, वहां मैटर वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या मैटर आप सभी का सीआरपीएफ में आता है और बीएसएफ में क्या मैटर रहता है वो भी। तो बीएसएफ में टाइपिंग पास करना कोई बड़ी बात नहीं, बीएसएफ टाइपिंग पास, सीआरपीएफ टाइपिंग पास करना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा है क्या, ऐसा है क्यों कि सीआरपीएफ में टाइपिंग और बीएसएफ में टाइपिंग में क्या डिफरेंस है। देखो बीएसएफ की जो टाइपिंग होती है वो सॉफ्टवेयर पे नहीं होती है, बीएसएफ की जो टाइपिंग होती है सॉफ्टवेयर पे नहीं होती है, मगर जो इसकी होती है सॉफ्टवेयर पे नहीं होती है, ठीक है, मगर इसकी जो टाइपिंग होती है वो सॉफ्टवेयर पे होती है। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर होता है, उस पर लॉग इन करना पड़ता है और उस पर आपको टाइप करना पड़ता है, वो सारी चीजें आपको करेक्शन करके दे देता है, कितना आपने टाइप किया, कितना टाइप नहीं किया, कितनी स्पीड है, कितना आपने सब कुछ किया, वो सॉफ्टवेयर पे। मगर इसमें भी आपको पेपर देखकर टाइपिंग करना है, आपको पेपर मिलेगा, और इसमें भी आपको पेपर देखकर टाइपिंग मिलेगा, पेपर। तो यहां पर आपका डिफरेंस है। तो अगर आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको दोनों तरीके से करनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर पे भी करनी चाहिए, आपको एमएस वर्ड पे भी टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरह से टाइप करो, ये सॉफ्टवेयर वाली भी करो और इस पे, और अभी से सीरियस ले लो मेरे भाई। आप रिटर्न में पता है आपको ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूंगा ना कि जो रिटर्न में अच्छे अच्छे नंबर लेके आते हो। अभी अपने सीआरपीएफ पे देखा कितने इतने कम नंबर पे सिलेक्शन कैसे हो गया, इतने कम नंबर पे सिलेक्शन कैसे हो गया। पहले वो तो टाइपिंग में फेल हो गए, पेपर हार्ड बना था, और टाइपिंग में अच्छे अच्छे नंबर 70 नंबर 80 नंबर वाले बच्चे टाइपिंग में फेल हो गए, टाइपिंग में जब। तो इसीलिए कट ऑफ आपकी 60-62 नंबर चली गई आप सभी की, 64-65 नंबर जितने भी 60 के करीब ही आपकी कट ऑफ इसी वजह से चली गई। क्योंकि यहाँ पर आपका, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मगर आपको मैं सचेत करने के लिए, वार्निंग देने के लिए आया कि अगर आप केवल बीएसएफ को फॉलो करोगे ब्लाइंडली, अगर केवल बीएसएफ को ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आप कहीं ना कहीं धोखे में रह जाओगे। आप सबको देख के चलो, क्योंकि ये कंबाइंड भर्ती है, सीएपीएफ जिससे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सब कुछ है, तो आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी, मैं अभी मैं इसकी डिटेल वीडियो और बनाऊंगा इसमें, जहां पर आपको बैक स्पेस, क्योंकि बैक स्पेस दोनों में काम करता है, बैक स्पेस काम करने का भी तरीका है, उसके बारे में अगर आप देख लो कि मैं बैक स्पेस के बारे में बता दूं कि देखो सीआरपीएफ में बैक स्पेस कैसे था। अगर आपने मान लीजिए सूरज लिखा, और सूरज लिखना है आपको, लिखना है, मगर आपने एस लगा दिया, अब गलत हो गया भाई सूरज लिखने में। तो अगर आपने स्पेस नहीं दबाया तो आप बैक स्पेस दबा के इसको हटा सकते हो, अगर आपने स्पेस दबा दी तो फिर आप बैक नहीं कर सकते हो। सीआरपीएफ में क्या था आप सभी का, स्क्रॉल लॉक था। सीआरपीएफ में जो था आप सभी का वो स्क्रॉल जो था वो लॉक कर दिया गया था, माउस का स्क्रॉल लॉक था, और आपका कीबोर्ड का भी स्क्रॉल जो था वो लॉक था, ठीक है। ये चीजें बीएसएफ में क्या हुआ था, बीएसएफ में था कि कहीं जगह पे पहले बैक स्पेस ऑफ था, बैक स्पेस काम ही नहीं कर रहा था, कहीं जगह फिर बैक स्पेस काम करने लगा, वो सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें थी। और पता है बीएसएफ में क्या हो गया था पिछली बार, बीएसएफ में पिछली बार हो गया था कि वहां पर टाइपिंग के कैलकुलेशन ही खराब कर दिया था उन्होंने, वहां पर वर्ड काउंट कर रहे थे, एरर गलत काउंट कर रहे थे, ये सारी चीजें, इन सब सारी चीजों को देख लो मेरे भाई, ठीक है। आप मैंने इसकी पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। अभी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया कि बैक स्पेस का तरीका कुछ हाल है, एरर का तरीका आप सभी का कुछ और रहने वाला है, स्पीड का तरीका, स्पीड तो वही है, इंग्लिश की 35 की है और हिंदी की 30 की है। मैटर आप सभी का, मैटर दोनों जगह इजी है, मैटर की टेंशन ना लो, मैटर मैं प्रोवाइड करूंगा, मैटर दोनों जगह इजी रहने वाला है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो ये बदलाव है, आप दोनों को लेकर चलोगे अगर तभी समझदारी है, नहीं तो वरना बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मैं आपको बताऊंगा लास्ट टाइम पे, आपको बताऊंगा कि क्या सॉफ्टवेयर पे होने वाली, क्या होने वाली, मगर आपको अभी से प्रिपरेशन दोनों के लिए चलनी है, ताकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सरप्राइज आएगी, अरे यार सॉफ्टवेयर पे होने वाली है या एमएस वर्ड पे होने वाली है, तो आप दोनों के लिए तैयार होगे। 5% मिस्टेक है तो अपनी गलतियां कम करने की कोशिश करो, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, ठीक है। बाकी आप सभी से कहूंगा कि जल्दी से इस बैच से जुड़ जाओ, 15 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है, और मात्र 499 में आपको सब कुछ मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे कंप्यूटर इंग्लिश मिलने वाला है, क्लैरिकल जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना अच्छा जो हमारे यहाँ मिलेगा। चलिए फिर इन्हीं सब बातों से अलविदा लेता हूँ। कोई डाउट है इस नंबर पे कॉल करो, अपनी टाइपिंग को बेहतर करो, कोई भी डाउट है टाइपिंग का कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फॉन्ट वगैरह से देखो, हिंदी का फॉन्ट मैं बता देता हूँ कि मंगल फॉन्ट है, रेमिंगटन गेल की लेआउट में, देखा इन स्क्रिप्ट वाला नहीं होगा, रेमिंगटन गेल की लेआउट में, कोई दोबारा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। बाकी आपकी इंग्लिश की 35 की, हिंदी की 30 की है। मैं स्पीड को कैसे बढ़ाएं इस पे वीडियो बनाऊंगा, हर एक चीज आप सभी को बताऊंगा। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में डाउट पूछो, ठीक है। जितने बच्चे हैं लग जाओ और इस बार वर्दी लेकर आएंगे। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।